स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने तुम्हारा। यस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मर्जिंग डॉक्यूमेंट्स। मर्जिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? टिल नाउ वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इज यूजफुल इफ देयर इज ओनली वन रिव्यूअर। अब तक जो कुछ भी हमने डिस्कस की है वो उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है जब हमारा एक रिव्यूअर हो। रिव्यूअर का मतलब जो चेंजेस हमने रिकॉर्ड किए हैं उसको चेक करने वाला सिंगल पर्सन हो। ठीक है। बट देयर मे बी सिचुएशन वेयर मल्टीपल रिव्यूअर्स गिव एडिटेड डॉक्यूमेंट्स। अब ये भी हो सकता है कि एक ही डॉक्यूमेंट आप चेंज करो, उस डॉक्यूमेंट कोई भी एक चेंज करे डॉक्यूमेंट को, कई रिव्यूअर उसको चेक करें कि वो चेंजेस ठीक है या नहीं है। ठीक है। और हर रिव्यूअर क्या है अपने हिसाब से उसको सेट करे। ठीक है। जैसे हाउस टीचर एज अपॉइंटेड टू, मतलब चेंज कई करें और रिव्यूअर एक ही हो। पहले हम ये केस देखते हैं जब चेंज कई करें और रिव्यूअर एक ही हो। ठीक है। मतलब देखने वाला चेक तो टीचर ही करेगा, लेकिन दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, लिस्ट में चेंजेस कर रहे हैं। In such cases, the ideal way for the authority will be to view all changes made by all reviewer at once, so that they can take decisions in one go. अब ये ऐसे केस में क्या होता है, जो रिव्यूअर होता है, जो चेकर होता है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए क्या ठीक रहता है कि वो सभी रिव्यूअर्स, सभी जितने भी रिव्यूअर थे, जितने भी चेंज करने वाले थे, उन सब के चेंजेस को एक ही साथ देख ले, ताकि उन सब के चेंजेस को देख के वो डिसीजन ले सके कि किसका चेंज मेरे को रखना है। Also, it makes sense and is quicker to review all of these changes at once rather than one review at a time. एक एक का एक टाइम में देखने के बजाय एक साथ हम सबका देख लेंगे तो उससे हमारा काम भी जल्दी होगा और सबके चेंजेस भी पता चल जाएंगे। टू accomplish this you can merge documents in calc। इसके लिए हमें calc एक फीचर देता है, that is merge documents। all of the edited documents need to have recorded changes in them। ठीक। सभी टू मर्ज डॉक्यूमेंट्स ऑल ऑफ द एडिटेड डॉक्यूमेंट्स, मर्ज करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग चेंजेस रिकॉर्ड की होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने एक लिस्ट दी, दो तीन स्टूडेंट को अलग अलग लिस्ट दे दी, उन सब ने अपने हिसाब से उसमें चेंज किया। ठीक है, चेंज किया और चेंजेस रिकॉर्ड कर ली, चेंजेस रिकॉर्ड कर ली। अब मैं उन सब के चेंजेस देखना चाहता हूँ कि किसका चेंज मेरे को रखना है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, मर्ज किया जा सकता है। टू मर्ज द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू फॉलो द प्रोसीजर गिवन बिलो। मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ओपन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। क्लिक कमांड एडिट चेंजेस मर्ज डॉक्यूमेंट, फिर एडिट में जाओ, एडिट में जाके चेंजेस में जाओ, चेंजेस में जाके मर्ज डॉक्यूमेंट, एडिट चेंजेस मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है। ए फाइल सिलेक्शन डायलॉग ओपन्स, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ से आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट ए फाइल विच यू वांट टू मर्ज एंड क्लिक ओके। जो भी फाइल आप मर्ज करना चाहते हो, ठीक, उसको सेलेक्ट करो और ओके पे क्लिक कर दो। जैसे एग्जांपल में दो फाइल्स दी हुई हैं, मान लो एक ही फाइल थी, उसमें एक तो ये चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है, चेंजेस वाले रेड बॉक्स में दिखा रहा है, और दूसरा ये चेंजेस किए हुए हैं, ये भी चेंजेस वाले रेड बॉक्स में दिखा रहा है। ठीक। फिर मर्ज जैसे ही करेंगे, मर्ज करते ही क्या होगा, ये सारे चेंजेस एक साथ दिखा देगा, और जिस एक सेल में डबल बार चेंजेस हुई हैं वो भी रेड मार्क्ड होंगे। ठीक है। एज यू मर्ज द डॉक्यूमेंट द स्प्रेडशीट विल शो द चेंजेस फ्रॉम बोथ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव मर्ज एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग आल्सो ओपन अप। जैसे ही आप मर्ज करोगे, मर्ज करते ही ये क्या करेगा, दोनों शीट्स में क्या क्या चेंज किया गया ये बता देगा। ठीक। चेंज कंटेंट शीट C2, पेस ने चेंज किया C2 में। चेंज कंटेंट शीट 1, शीट 1 के C8 में चेंज किया, D5 में चेंज किया, D8 में चेंज किया, E7 में चेंज किया, C6 में चेंज किया, D7 में चेंज किया, E8 में चेंज किया और E6 में चेंज किया। ठीक है। ये सब
चेंजेस ये दिखा देगा कि क्या क्या चेंजेस की। या जिस चेंज को हमने एक्सेप्ट करना होगा मैं सभी यूजर्स के दिखा देगा। ठीक, जिस जिस यूजर ने चेंजेस किए सभी यूजर्स के दिखा देगा। जिसको हमने एक्सेप्ट करना होगा एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसको रिजेक्ट करना होगा रिजेक्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट ऑल पे करेंगे तो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट ऑल पे करेंगे तो सभी रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पिछले जैसा फीचर ही था। नेक्स्ट है कंपेयर चेंजेस। Sometimes when sharing documents, reviewers may forget to record the changes then make they make। कई बार क्या होता है, मान लो हम शेयरिंग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, जो रिव्यूअर्स हैं वो चेंजेस रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। चेंज रिकॉर्ड करना भूल गए, वैसे ही चेंज करके रख दिया। मीन्स हमने एक डॉक्यूमेंट, टीचर ने एक डॉक्यूमेंट चेंज दिया एक स्टूडेंट को कि इसको चेक करके और कुछ चेंजेस है तो चेंज कर दो। नॉर्मली क्या किया जाता है इस केस में, रिकॉर्ड चेंजेस वाला ऑप्शन ऑन कर दिया जाता है, ताकि ताकि जो भी चीज़ वो चेंज करे टीचर बाद में चेक कर सके। ठीक है, उससे क्या होगा, जो चेंजेस होंगे वो रेड आउटलाइन में आ जाते हैं। ठीक, बट अब क्या हुआ, सपोज स्टूडेंट चेंज करना भूल गया, चेंज रिकॉर्ड करना भूल गया चेंजेस, उसने सिंपली क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को चेंज किया और अपने नाम से सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया तो अब टीचर जो है, जो चेकर है, चेकर को या तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सारे एक एक करके मिलाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ उसने चेंजिंग की। ठीक है, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं कंपेयर चेंजेस। कंपेयर चेंजेस के ऑप्शन से वो हमें ओरिजिनल के साथ कंपेयर करके बता देगा कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ओरिजिनल जो भी था उसके साथ चेंजेस करके रिको कंपेयर करके बता देगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, कंपेयर चेंजेस। समटाइम्स व्हेन शेयरिंग डॉक्यूमेंट रिव्यूअर में फॉरगेट टू रिकॉर्ड द चेंजेस दे मेक। कई बार क्या होता है, जो शेयरिंग डॉक्यूमेंट का रिव्यूअर है वो भूल जाता है चेंजेस रिकॉर्ड करना। दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम विद कैल्क, बिकॉज कैल्क फाइंड द चेंजेस बाय कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। ये कैल्क में इस तरह की प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि कैल्क में उसके बाद भी चाहे हमने चेंजेस रिकॉर्ड नहीं किए, उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, हम चेंजेस को ढूंढ सकते हैं कौन कौन से चेंजेस किए गए। इन उस कैसे कंपेयर करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंपेयर डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू हैव द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वन दैट इज एडिटेड। कंपेयर करने के लिए हमारे पास दोनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए और जो हमने चेंज किया है वो भी होना चाहिए। ठीक है, टू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने के लिए हमें ये वाले स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन द एडिटेड डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू कंपेयर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो चेंज किया हुआ डॉक्यूमेंट ओपन कर दो। ठीक है, फिर क्लिक कमांड एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट। फिर कमांड कौन सा क्लिक करना है, एडिट में जाके कंपेयर डॉक्यूमेंट, एडिट, एडिट मेन्यू में जाओ कंपेयर डॉक्यूमेंट। इट विल ओपन एन ओपन डॉक्यूमेंट डायलॉग। इससे क्या होगा, ओपन डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां से तुमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेनी है कि हमारा ओरिजिनल कौन सा है। ठीक है, जैसे ही ये सिलेक्ट करोगे, नाउ एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग विल ओपन, वेयर यू कैन गो थ्रू एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस एज यू कुड नॉर्मली। एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहां से आप नॉर्मल वे में जिस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहो एक्सेप्ट कर सकते हो, जिस चेंज को रिजेक्ट करना चाहो रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। पहले आप ये टॉपिक कंप्लीट रीड कर लेते हैं। The changes listed in the accept and reject changes dialog are determined by calc as per following। जो changes हैं वो calc दिखाता कैसे है, all data that occurs in edited document but not in original is defined as inserted। so वो चेक कंपेयर करता है ओरिजिनल के साथ और चेक करता है कोई भी ऐसा डाटा जो ओरिजिनल में नहीं था लेकिन इस डॉक्यूमेंट में है एडिट किए हुए में, तो उसको क्या शो करेगा, इंसर्टेड। All data that is in your original document but is not in edited document is identified as deleted। सारा वो डाटा जो ओरिजिनल में था लेकिन एडिट किए हुए में नहीं है, उसको वो क्या मान के चलता है, डिलीटेड। All data that is changed is marked as changed।
और सारा डाटा जो कि चेंज किया हुआ है, मतलब पहले भी था अब भी है, लेकिन अब उसकी वैल्यू चेंज कर दी गई है, उसको कैसे मार्क करेगा? चेंज। When you are done with accepting rejecting the changes, save your documents. Accept रिजेक्ट करने के बाद सेव कर लेना है, ठीक। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर का एंड हो गया है, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही था। अब मैं तुम्हारे को एक बार फिर से चेंजेस रिकॉर्ड करना और ये सारे ऑप्शन फिर से बता देता हूँ। ऑल प्रोग्राम के अंदर ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर ओपन ऑफिस कैल्क। ये कैल्क हमने स्टार्ट किया, सपोज हमारे पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, हम डॉक्यूमेंट ओपन कर देते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे? ये खुशी यादव वाला हम डॉक्यूमेंट ओपन कर देते हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। सपोज टीचर के पास ये लिस्ट है। टीचर क्या करता है, किसी एक स्टूडेंट को दे देता है कि आप इस लिस्ट में, एक तो मैनुअल टाइप की हुई लिस्ट दे देता है, मतलब हैंड रिटन लिस्ट, और एक साथ में ये उसको डॉक्यूमेंट दे देता है। उसको कहता है कि आप इसमें लिस्ट में चेक करके कोई गड़बड़ है तो इसमें चेंज कर देना, ठीक कर दो, ठीक है। सपोज टीचर बिजी है, उसके पास दूसरा काम है, वो चाहता है कि ये स्टूडेंट ही कर दे। तो क्या करते हैं, टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट को दे दिया कि आप इस सब में चेक कर लेना, ठीक है। चेक कर लेना, और जहाँ पे भी चेंज हो, लिस्ट में कुछ और हो, यहाँ कुछ और है, वहाँ पे लिस्ट के अकॉर्डिंग टाइप कर देना, ठीक है। अब स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने यहाँ पे आके, और पर उसको ये डाउट भी है कि कहीं स्टूडेंट से गलती से खराब ना हो जाए डाटा, ठीक है। तो वो इसके लिए क्या करना चाहता है, चेंजेस को रिकॉर्ड करना चाहता है, ताकि बाद में वो चेंजेस को चेक कर सके कि वो चेंजेस जो उसने किए वो ठीक किए या नहीं, ठीक। तो चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए मैं फिर से ऑप्शन बता रहा हूँ। चेंजेस रिकॉर्ड करने के लिए हमने कौन सा ऑप्शन किया था, चेंजेस वाले मैं सारे फिर से एक बार तुम्हारे को करके दिखाता हूँ। ये वाला रिकॉर्डिंग चेंजेस, चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए उसने कौन सा कमांड यूज करना है, एडिट में जाके चेंजेस रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसने क्या किया, एडिट में जाके चेंजेस रिकॉर्ड, चेंजेस रिकॉर्ड कर दिया। अब स्टूडेंट ने अपने हिसाब से इसमें जो भी चेंजिंग करनी थी चेंज कर दिया, 56 कर दिया। जैसे ही वो चेंज करेगा, इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर का मतलब क्या है कि इसको कुछ ना कुछ चेंज किया गया। जिसमें भी वो चेंज करेगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली बॉर्डर आ जाएगा। और छोटे करके ये देखो थोड़े से। तो ये 4-5 हमने चेंजेस कर दिए। अब मान लो स्टूडेंट ने ये सेव कर दिया, सेव एज, एक नए नाम से, अपने नाम से सेव कर दिया, student1, STU1, सेव। अब सपोज सेम लिस्ट टीचर ने एक दूसरे स्टूडेंट को भी दी थी कि आप भी चेंज करो, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ वही खुशी यादव। ये किस नाम से सेव हो गई, स्टूडेंट 1, खुशी यादव। इसको भी इसने क्या किया, चेंजेस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन ऑन करके एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके रिकॉर्ड, ये दे दिया। इस स्टूडेंट ने अपने हिसाब से चेंजेस किए, तो क्योंकि इसमें भी चेंजेस रिकॉर्ड का ऑप्शन ऑन था, इसलिए इसमें भी जहाँ जहाँ वो स्टूडेंट चेंज करेगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे रेड बॉर्डर आता जाएगा। ये मान लो उसने ये 5 चेंजेस किए, तो इन पांचों में रेड बॉर्डर आ गया। इसको स्टूडेंट ने क्या सेव कर दिया, सेव एज student1, student2, STU2। इसको भी अब मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मान लो टीचर जो है
फर्स्ट स्टूडेंट का चेक करना चाहता है कि उसने क्या क्या चेंजेस किए, वो ठीक किए या गलत किए। तो उसने क्या किया, स्टूडेंट वन का डाटा ओपन कर लिया और अब उसको देखना चाहता है कि उसने क्या क्या चेंजेस किए। तो देखने के लिए कौन सा कमांड था, देखने के लिए ये तो था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद इंसर्ट कमेंट वाला, इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप करवा रहा हूँ, ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये आ गया एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंजेस। चेंजेस को एक्सेप्ट या कैसे रिजेक्ट कैसे करेगा, एडिट में जाके चेंजेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो ये आया इसमें एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये पांचों, इसके अंदर पांच चेंज किए गए थे, पांचों दिखा देगा। चार चेंज किए गए थे इसमें, चारों दिखा देगा। चेंज कंटेंट शीट्स 1 C9, एक तो C9 में चेंजेस किए गए, क्या चेंजेस किया गया वो भी दिखाएगा। सेल C9 चेंज फ्रॉम 76 टू 56, इसकी पहले वैल्यू 76 थी, अब 56 हो गई। इसी तरह दूसरा शीट वन का F15 चेंज किया गया है, सेल F15 की वैल्यू 67 से 56 कर दी गई। इसी तरह शीट वन का D21 चेंज किया गया है, 65 से क्या कर दी, 45 कर दी वैल्यू। ये चेंज किया गया है। तो अब इसमें से जो मेरे को ठीक लगता है उसको मैं क्या करूँगा, यानी कि टीचर उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट। मान लो ये चेंज रखना है, इसने क्या किया था 76 का 56, तो मैं यही रखना चाहता हूँ तो एक्सेप्ट कर दो। दूसरा, दूसरे पहले वाला चेंज यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक, ये कहाँ पे पहुँच गया, एक्सेप्टेड में आ गया, क्योंकि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब नीचे आओ, दूसरा क्या दिखा रहा है, C15 का वैल्यू उसने 67 से 56 कर दिया। इसको मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ, मैं पिछली वैल्यू लेना चाहता हूँ। रिजेक्ट करते ही वो पिछली वैल्यू ले लेगा। ठीक है, और ये अब रिजेक्टेड में आ गया। इसी तरह ये इसमें वैल्यू चेंज की, D21 की वैल्यू उसने 65 से 45 कर दी, इसको भी मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ, रिजेक्ट कर दो, ये भी रिजेक्टेड में आ जाएगा। फिर इस लास्ट सेल पे आ गया, G24 की वैल्यू 76 से 65 कर दी, इसको मैं एक्सेप्ट कर देना चाहता हूँ, एक्सेप्ट आ गया। तो ये दो एक्सेप्टेड में आ गए, ये पहले भी कुछ थे, तो ये दो ये वाले रिजेक्टेड में आ गए, ये चार एक्सेप्टेड में आ गए। चार पहले से पिछली बार चेंज जो हमने किए थे उसमें से एक्सेप्टेड होंगे दो। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि एक तो ये एक्सेप्ट की वैल्यू, एक ये एक्सेप्ट की, एक ये वे एक्सेप्ट की, ये एक ये एक्सेप्ट की। साथ में ये बताएगा भी सही कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे वैल्यू थी। और रिजेक्टेड में बताएगा कि कौन सी किस सेल में वैल्यू थी और उसको क्या किया गया, और इसको एक्सेप्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह एक वैल्यू ये थी, ये रिजेक्ट कर दी गई। तो ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट चेंजेस में हमारे को दिखा देता है कौन कौन से चेंजेस हमने एक्सेप्ट किए, कौन से रिजेक्ट किए। साथ में हमारे को फैसिलिटी भी देता है, हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑल से सारे के सारे एक साथ एक्सेप्ट हो जाते हैं, रिजेक्ट ऑल से सारे के सारे एक साथ रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये तो हम ऑप्शंस पीछे कर चुके हैं। अब मैं आज वाले ऑप्शंस करवाता हूँ। आज वाला ऑप्शन एक है मर्ज डॉक्यूमेंट। मर्ज डॉक्यूमेंट में क्या था, दो अलग अलग स्टूडेंट्स ने चेंजेस किए, मैं उन दोनों के चेंजेस एक साथ देखना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए करना क्या है, ओपन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ओपन करो, फिर एडिट में जाओ, चेंजेस में जाओ, मर्ज डॉक्यूमेंट, एडिट चेंजेस मर्ज डॉक्यूमेंट। ए फाइल सिलेक्शन डायलॉग ओपन, फाइल सिलेक्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सेलेक्ट ए फाइल यू वांट टू मर्ज एंड क्लिक ओके, जो फाइल मर्ज करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो और ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, मीन्स ये देखो हमने दो चेंज किए थे, हम उनको मर्ज करना चाहते हैं। तो पहले तो क्या करो, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओपन करो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारा कौन सा था, ये खुशी यादव वाला, इसको हमने ओपन कर दिया। ठीक है, अब उन दो को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो फाइल, उसके लिए ऑप्शन कौन सा था, ये देखो, एडिट चेंजेस मर्ज डॉक्यूमेंट। तो एडिट, एडिट में जाओ, चेंजेस में जाओ और मर्ज डॉक्यूमेंट। वो पूछेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मर्ज करना है, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में पड़े हैं, एक तो STU1 था, स्टूडेंट वन, अभी हमने जो चेंज करके बनाया था।
ये हमें दिखा देगा कि स्टूडेंट उसको इसके साथ मर्ज करके दिखा देगा। अब ये दिखाएगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। ठीक, एक्सेप्ट, उनको किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट ऑल रिजेक्ट ऑल। ठीक, अब इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक बार क्लोज कर दो। हमने 2 डॉक्यूमेंट लेने थे, तो हम क्या करते हैं, पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ओपन ओरिजिनल हमारा खुशी यादव, फिर एडिट में जाके मर्ज डॉक्यूमेंट्स, एडिट में चेंजेस में, एडिट में चेंजेस में मर्ज डॉक्यूमेंट। यहाँ पे एक बार हम दोनों एक साथ ओपन करने की कोशिश करते हैं, एक तो STU1, एक STU2। नहीं, ये एक साथ एक ही ओपन करते हैं, एक को ही मर्ज कर सकता है करंट के साथ। ठीक, स्टूडेंट 2 को इसके साथ मर्ज किया तो स्टूडेंट 2 को मर्ज कर देगा, उसके अंदर बता देगा क्या क्या चेंजेस है। स्टूडेंट 1 को मर्ज किया तो स्टूडेंट 1। अब मान लो मैं इन दोनों के चेंजेस एक साथ कर देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, उसके लिए इनको ओपन क्लोज करो, पहले स्टूडेंट की ओपन कर लो, रिसेंट, यानी कि स्टूडेंट 1 को ओपन कर लिया, स्टूडेंट 1 जो उसने चेंज किए थे। ठीक, फिर इसको मर्ज कर दो दूसरे के साथ जो दूसरा चेंज किया गया था, तो एडिट में जाके चेंजेस में जाके मर्ज डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ पे स्टूडेंट 2 एक हमने ओपन कर लिया, दूसरे के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको मर्ज कर रहे हैं। अब यहाँ देखो कितने सेल्स में चेंज दिखा रहा है, 4 में दिखा रहा है। ठीक है, मर्ज किया हमने, ओपन, मर्ज करते ही इसने सारे दोनों के चेंजेस दिखा दिए। शीट, ये अब टोटल कितने दिखा रहा है, 4 5 6 7 8 9, 9 चेंजेस दिखा रहा है। 9 चेंजेस क्योंकि 4 उसमें थे 5 उसमें, तो ये दोनों के हमें दिखा देगा। ठीक है, तो हम जिसको एक्सेप्ट करना चाहें एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसको रिजेक्ट करना चाहें रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मान लो क्या हुआ, ये जो चेंजेस रिकॉर्ड करना स्टूडेंट भूल गया, मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया खुशी यादव, ये डॉक्यूमेंट ओपन किया। अब इसमें स्टूडेंट चेंज कर रहा है, बट वो चेंजेस को रिकॉर्ड करना भूल गया। उसने क्या किया, आदित्य के मार्क्स 67 कर दिए, इसके मार्क्स 78 कर दिए, इसके मार्क्स 54 कर दिए, इसके मार्क्स 67 कर दिए, और एक के और चेंज कर देते हैं, ये नल था, नल के हमने 67 ले लिए। ठीक है, तो इसने ये 4 5 चेंजेस कर दी, और इसने फिर सेव भी कर दिया, साथ में सेव एज करके इसको स्टूडेंट 3 के नाम से सेव कर दिया, STU3 सेव, सेव कर दिया। अब ये स्टूडेंट क्या है, ये चेंजेस रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो अब टीचर इसके डॉक्यूमेंट के साथ कैसे चेकिंग करेगा कि इसने क्या क्या चेंजेस किए। उसका एक दूसरा ऑप्शन है, वो क्या है, कंपेयर डॉक्यूमेंट। कंपेयर डॉक्यूमेंट में क्या करेगा, सबसे पहले वो अपना ओरिजिनल ओपन करेगा, ओपन, ओरिजिनल कौन सा था, खुशी यादव, ये हमने डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। अब इसको कंपेयर कर देगा दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ, एडिट में जाके कंपेयर डॉक्यूमेंट, एडिट में कंपेयर डॉक्यूमेंट, वो पूछेगा इसको किसके साथ कंपेयर करना है, तो हमने किस नाम से बनाई है, STU3, STU3, इस पे डबल क्लिक करो या ओपन कर दो, ये बता देगा कि ओरिजिनल और उसमें, जबकि हमने चेंजेस रिकॉर्ड नहीं किए थे, फिर भी ये अपने आप बता देगा कि क्या क्या चेंज किए गए, क्या क्यों, कैसे बता देता है, ओरिजिनल को और उसको कंपेयर करता है, कंपेयर करके देखता है कि किस किस की क्या क्या वैल्यू चेंज की गई। ठीक, और हमारे से पूछता है कि किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट ऑल में सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट ऑल में सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। एक्सेप्ट में जिस पे हमने सेलेक्ट किया वो वाला एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट में वो वाला रिजेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? No, sir. ओके,
तो ये अपना क्या था, थर्ड सेशन। फोर्थ सेशन बिल्कुल अलग से है, नया टॉपिक है, मैक्रोज। ठीक है, वो मैक्रोज मैं कल ही स्टार्ट करवाऊंगा, अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी 4 मिनट ही रह गए हैं। बट हम मैक्रो की डेफिनेशन चलो कल ही करेंगे, अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, 3 मिनट रह गए हैं, वो टॉपिक नहीं हो पाएगा। इसमें से किसी ने कुछ पूछना है Okay, sir. तो वो पूछ सकता है। No, sir. नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क बेटा इस थर्ड सेशन के अप टू थर्ड सेक्शन क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं, लर्न करने हैं। मैं तुम्हें भेज ही चुका ओके हूँ सर। पहले ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबके ही भेज चुका हूँ, मिल गए होंगे वो यस तो। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट थर्ड के तुमने राइट करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, ओके सर। ओके देन बाय, मैं मीटिंग को एंड कर रहा Bye. हूँ।